कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक अनोखी कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है बंदर और टोपी वाला। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे YouTube चैनल ना स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो ऐसी बहुत सारी एडवेंचरस भरी कहानी हमें बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन मिलता रहता है। और साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने छोटे छोटे दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बंदर और टोपी वाला। एक छोटे से गांव में एक टोपी वाला अपने टोपी बेचने का काम करता था। टोपी वाला हर रोज सुबह एक झोला भरकर अलग अलग डिज़ाइन और रंगों की टोपियां लेकर बाजार जाता और उन्हें बेचता। उसका काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन टोपी वाला अपने काम में बहुत माहिर था। उसके टोपियों की डिमांड गांव गांव में रहती थी, आसपास के गांव में भी थी। टोपी वाले के पास हर उम्र के लोगों के लिए टोपियां थी, छोटी बड़ी फैंसी और काम की। एक दिन गर्मी का मौसम था और सूरज अपने चरम पे था। टोपी वाला अपनी टोपी बेचकर वापस अपने गांव जा रहा था। रास्ते में एक घना पेड़ दिखा जिसमें ठंडी छाया थी। टोपी वाला थक गया था, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। उसने अपने झोले को जमीन पर रखा और खुद पेड़ के नीचे सो गया। पेड़ के नीचे ठंडी हवा चल रही थी और टोपी वालों को तुरंत नींद आ गई। उस पेड़ पर बंदर का एक झुंड रहता था। बंदरों ने जब देखा कि एक आदमी सो रहा है और उसके पास इतनी सारी रंगी बिरंगी टोपियां हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। धीरे धीरे वो नीचे आए और एक एक करके सारी टोपियां उठा ली। हर बंदर ने एक एक टोपी अपने सर पर पहन ली और पेड़ पर चढ़ गए। बंदर बड़े खुश थे, जैसे उन्होंने कोई खेल का नया खजाना ढूंढ लिया हो। कुछ देर बाद जब टोपी वाला उठा तो उसने देखा कि उसकी सारी टोपियां गायब है। वो चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। फिर उसने पेड़ की तरफ देखा और उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। पेड़ पर बंदरों का झुंड था और सबने उसकी टोपियां पहनी हुई थी। बंदरों के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी, जैसे वो टोपी वाला का मजाक उड़ा रहे हो। टोपी वाला सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। उसने अपने झोले से देखा, लेकिन उसमें कोई टोपी नहीं थी। उसने दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने याद किया कि उसने कहीं सुना था कि बंदर अक्सर इंसानों की नकल करते हैं। फिर उसने अपने सर पर एक टोपी पहनी जो उसके पास बची थी और पेड़ की तरफ देखा। बंदर बड़े ध्यान से उसकी हरकत को देख रहे थे। फिर उसने टोपी को अपने सर से उतारा और जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही टोपी वाले ने ऐसे किया, बंदरों ने भी उसकी नकल करना शुरू कर दी। एक एक करके सारे बंदरों ने अपने सर की टोपियां उतार कर नीचे फेंक दी। टोपी वाला ने तुरंत सारी टोपियां उठाई, अपने झोले में डाली और वहां से भाग गया। बंदरों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। कुछ देर तक वो एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वो सोच रहे थे कि उनसे क्या गलती हो गई। सीख और नई शुरुआत। टोपी वाला अपने घर वापस आया और अपने आप से बोला, आज मैंने एक नई सीख सीख ली है। जिंदगी में कभी भी अपनी बुद्धि और शांति को खोना नहीं चाहिए। हर समस्या का हल होता है, बस हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। उस रात टोपी वाला ने अपनी कहानी घर वालों को सुनाई और सबको हंसाया। अगली सुबह से टोपी वाला ने एक नए इरादे के साथ काम करना शुरू किया। अब वो हमेशा पेड़ के नीचे रुकते वक्त अपने टोपियों पर नजर रखता। गांव के लोग उसकी कहानी सुनकर हंस पड़ते, लेकिन उसका उपाय समझकर उसकी बुद्धि की तारीफ भी करते। टोपी वाला की मशहूर कहानी। धीरे धीरे टोपी वाला और बंदरों की कहानी गांव के हर कोनों कोनों में मशहूर हो गई। लोग इसे अपने बच्चों को सुनाते और मॉरल समझाते। बचपन में सुना गया कि एक बच्चा इस कहानी से एक बात जरूर सीखता, सूझबूझ और शांति से काम लेना। एक बार गांव के एक दूसरे व्यापारी ने टोपी वाले से पूछा, तुम्हें कैसे लगा कि बंदर तुम्हारी नकल करेंगे? टोपी वाला मुस्कुराया और बोला, बंदर भी इंसान की तरह ही चतुर होते हैं, बस उन्हें समझने का तरीका अलग है। व्यापारी ने हंसी में कहा, तुम्हारे बंदर और टोपियों की कहानी तो इतनी मशहूर हो गई है कि लोग तुम्हारी मिसाल देते हैं। टोपी वाला को यह सुनकर गर्व हुआ और उसने व्यापारी से कहा, जिंदगी के हर खेल में इंसानी अकल सबसे बड़ी शक्ति होती है। बंदरों की नई चालाकी। बंदर का झुंड अब नए तरीके से इंसानों को छुप छुप कर देखता। एक दिन एक बंदर ने सोचा कि वह इंसानों को अपनी तरफ से कंफ्यूज करेगा। उसने एक रंग बिरंगी टोपी चुराई और उसी टोपी के साथ पूरे गांव में घूमना शुरू कर दिया। लोगों को लगा कि यह बंदर उनका मजाक उड़ा रहा है। गांव के लोग हंसने लगे, लेकिन टोपी वाला इस बार पहले से ही तैयार था।
टोपी वाला ने एक और प्लान सोचा। इस बार उसने बंदरों के साथ एक दूसरे तरीके से डील करने का फैसला किया। उसने एक मीठी चीज जैसे गुड़ के लड्डू पेड़ के नीचे रख दिए। बंदर इस खुशबू के पीछे भाग कर गए। जब तक बंदर लड्डू खा रहे थे, टोपी वाले ने उनसे अपनी टोपियां छुपाकर ले ली। बंदर इस बार समझ गए कि उनकी हर चालाकी को इंसान समझ सकता है। इस कहानी को सुनने के बाद गांव के लोग समझ गए कि हर एक इंसान को अपने व्यवहार में शांति और सूझबूझ बनाए रखनी चाहिए। टोपी वाला की ये कहानी सिर्फ एक मस्ती भरी घटना नहीं, बल्कि एक बड़े सबक की मिसाल बन गई थी। गांव के बच्चों ने इस कहानी से सीखा कि मुसीबत का समाधान हमारी सोच और दिमाग में छुपा होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी: बुद्धि और शांति से हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। हर मुश्किल घड़ी में दिमाग और सूझबूझ का इस्तेमाल करना जरूरी है। हमारी सही सोच और धैर्य बड़े से बड़े संकट का समाधान कर सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। तो मुझे ज़रूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको ऐसे ही एडवेंचरस भरी कहानी सुनने का मौका मिलता रहेगा। साथ में अपने छोटे छोटे बच्चों दोस्तों के साथ ये कहानी शेयर ज़रूर कीजिए। यहीं पे ही कहानी का अंत होता है। धन्यवाद।